जी हाँ छात्रों, बहुत जुगाड़ लगाने के बाद कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का तिमाही का असली क्वेश्चन पेपर 12 सितंबर का जो आपका छात्रों होने वाला है, पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। यदि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेंगे तो इस बार 75 में 75 नंबर आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता छात्रों। जो आपका समय है 3 घंटे का होने वाला है और यहाँ पास निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसके बाद छात्रों मूव करते हैं फ्रंट पेज पर। जो आपका छात्रों फ्रंट पेज है कुछ इस टाइप का होने वाला है। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा छात्रों ऑप्शन नंबर द मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन है, मेटरनिख चांसलर था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ऑस्ट्रेलिया का। अगला है छात्रों क्वेश्चन नंबर 3, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग। इसके बाद छात्रों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, सार्वजनिक उद्यान का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब सरकार के पास। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें छात्रों, स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब सदस्यों द्वारा। इसके बाद छात्रों मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हौज का खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी शासक ने करवाया था। नूडल्स चीन राष्ट्र से पश्चिम देश में पहुंचे थे। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे पहले जारी की थी। छिपी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जारी करता है। इसके बाद छात्रों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। इसमें फर्स्ट है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। जो सबसे कम छात्रों साक्षरता वाला राज्य है वो कौन सा है? बिहार। सेकंड, एकात्मक शासन व्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। ब्रुसेल्स इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। रालेट एक्ट इसका छात्रों आंसर हो जाएगा 1919। यंग यूरोप इसका आंसर हो जाएगा छात्रों यंग यूरोप का 1833। टिहरी बांध इसका आंसर हो जाएगा छात्रों उत्तराखंड में टिहरी बांध है। इसके बाद मूव करते हैं अगले पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सत्याग्रह आंदोलन। सेकंड क्वेश्चन है, जैसलमेर के खादिन एवं जोहड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? इसका आंसर हो जाएगा मूर्ति निर्माण। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मन, डच और बेल्ज। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद छात्रों यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड क्वेश्चन है, वियना संधि 1820 में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा है, 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। देश को सर्वाधिक आय सेवा क्षेत्र से होती है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। यहाँ से छात्रों 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली 2 समस्याएं लिखिए। इसका अथवा भी छात्रों सरल आया हुआ है, संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए।
इसके बाद मूव करते हैं छात्रों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मृदा अपरदन के 2 कारणों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, नवीकरणीय संसाधन से क्या आशय है, 2 उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, समाप्तता के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका के मूल निवासियों के लिए कौन सी बीमारी जानलेवा साबित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, श्रम प्रवाह से क्या आशय है। इसके बाद छात्रों मूव करते हैं अगले पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से छात्रों स्टार्ट है, आलू अकाल से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 15, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों का लिखिए कोई 2। क्वेश्चन नंबर 17, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को लिखिए कोई 2। क्वेश्चन नंबर 18, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। इसके बाद छात्रों अगले पेज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एकात्मक शासन प्रणाली के 3 दोष लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20, ऋणों की 3 शर्तों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी जी के अनुसार सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक शक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। इसको छात्रों स्पष्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के सीमाकार का मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। यहाँ पास फर्स्ट दिया गया है मालव खंड, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा है बैलाडीला कावेट राष्ट्रीय उद्यान। ओके छात्रों, इसके बाद मूव करते हैं इस क्वेश्चन के अथवा छात्रों इधर साइड दिया गया भारत के सीमाकार का मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। जहाँ तक छात्रों आपको नक्शा दिया जाएगा पेपर में, आपको इन सभी को प्रदर्शित कर देना है। खेतड़ी, टिहरी बांध, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मयूरभंज। इसके बाद छात्रों यहाँ तक यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया तो इस बार आपके फुल में फुल मार्क्स जरूर आएंगे छात्रों। तिमाही के पेपर में आपको सेम टू सेम यही पेपर पढ़कर जाना है छात्रों, आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले।